वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस सेशन में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा वीडियो में, और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें उस वीडियो को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब कि पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बारे में। तो उसमें आप लोगों ने जनरली रेडियन से कैसे डिग्री में जाते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो अभी आपको एक दो सेशन जो है आपका सिर्फ बेसिक्स ही बताया जा रहा था। आज से आपका ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी और एक पॉइंट और आपका जो है, जैसे 1 रेडियन, रेडियन में आप लोगों ने क्या देखा था, जनरली रेडियन में आप लोगों ने देखा था कि 1 रेडियन कैसे एंगल फॉर्म होता है, वो सारा जो चीज है आप लोगों ने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो एक रेडियन को कैसे लिखते हैं, जनरली 1 रेडियन को आप लोग 180 डिवाइडेड बाई पाई ऐसा लिख सकते हैं, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22/7, ठीक है। तो ये होता है आपका। अब जनरली इसमें आप कैलकुलेट जब इसको करेंगे, ये वैल्यू आपको आएगा एग्जैक्ट, ये जो वैल्यू आएगा आपके सामने, ये आएगा आपका 57 डिग्री 16 मिनट 23 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है कि आपको अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि एक रेडियन में टोटल जो होता है वो कितना डिग्री एंगल होता है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 57 डिग्री के अप्रॉक्स ये वैल्यू जो है आपका वो अप्रॉक्स है। मतलब ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये आएगा। मतलब कि ये आपको याद रखना है कि एक रेडियन में जो कि एंगल होता है 57 डिग्री 16 मिनट 23 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन आता है कि कभी कभी आपको लॉजिकली अगर आप फिट नहीं रहते हैं तो आपको गलती होने का संभावना क्वेश्चन में बना रहता है। जैसे आप एक क्वेश्चन ले लें, sin 1 और ऐसा दिया हुआ है sin 1 डिग्री। अब इसमें आपको पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन बड़ा है, तो 1 डिग्री मतलब साइन 0 पे तो 0 होता है, ठीक है। तो साइन 0 पे 0 होता है, और जैसे ही 1 आया आपका तो 1 ये क्या है, रेडियन में दिया हुआ एंगल, और ये आपको 1 डिग्री मतलब कि एक डिग्री के बराबर दिया हुआ है, और ये रेडियन में है। जब भी कोई कांस्टेंट ऐसा लिखा हुआ हो तो ये रेडियन में होगा आपका, ठीक है। तो ये 1 डिग्री नहीं है, मतलब कि 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन में आपका एंगल कितना बन रहा है, 57 डिग्री। तो 57 डिग्री है तो बड़ा इसमें कौन होगा। अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होता तो आप लोग कहते हैं कि 1 डिग्री बड़ा है, लेकिन हम लोग कंसेप्ट जान रहे हैं कि 1 रेडियन में कितना डिग्री एंगल होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 23 सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे आपको जनरली जो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो एंगल है मतलब कि ये बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, तो ये रेडियन में। क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 23 सेकेंड के बराबर होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री से बड़ा ही होगा ये। तो इस तरह का जो है छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है जो कि क्वेश्चन में आपको यूज होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ओर, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिक फॉर्मूले के बारे में आप लोगों ने देखा था कि क्या क्या है। और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आज फिर से मैं वो फॉर्मूला बेसिक सा लिखूंगा, जो कि क्या है आपका 10th में भी वो फॉर्मूला आप देख चुके हैं कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारा फॉर्मूला जो होता है बेसिक, वो आप जानते हैं। तो आज का ये टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक
आइडेंटिटी। सबसे पहले ये जो समझना है आपको, आइडेंटिटी का मतलब आप लोगों ने टेंथ में भी बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने देखा है ट्रिगोमेट्रिक में, आइडेंटिटी के बारे में। तो आप लोग इसमें करते क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला देखने से पहले आप आइडेंटिटीज को समझें कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक जैसा प्रूव करना, मतलब कि एलएचएस से आरएचएस के बराबर हम लोग पहुंचते हैं, पहला कंडीशन। कभी कभी ये होगा कि आपको एलएचएस से आरएचएस नहीं मिल रहा है तो आरएचएस से एलएचएस आएंगे, कभी कभी एलएचएस से आरएचएस जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट एलएचएस से जो वैल्यू हमारा आ रहा है यहाँ पे एलएचएस का वैल्यू, ठीक है, और आरएचएस से जो वैल्यू आ रहा है आपका, दोनों को क्या करते हैं, मतलब दोनों को बराबर करते हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब या तो आप एलएचएस से आरएचएस को प्रूव कर दें या आरएचएस से एलएचएस को ले आए, या तो एलएचएस का जो वैल्यू आ रहा है वो आरएचएस का वैल्यू जो आ रहा है दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसे केस में हम लोग आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी का मतलब आप लोगों ने अभी देखा कि क्या होता है। अब इसमें आता है आपका बेसिक सा फॉर्मूला, जो कि आप लोगों ने टेंथ में भी देखा है, अभी भी हम लोग देखेंगे। तो क्या है आपका सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक सा, जो कि आप लोग देखे हैं, बहुत सारा फॉर्मूला आप लोगों ने देखा। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे अभी, और आने वाले सेशन में बहुत सारे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले आप लोग को देखना है, और मैं एक स्पेशल वीडियो भी इस पे बना रखा हूं जो कि सारा ट्रिगोमेट्री फॉर्मूला उसमें आपको अवेलेबल है। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज गो थ्रू माय लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। तो यहां पे आप लोगों ने देखा क्या, अभी हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चौथा आपका क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये सब रिलेशन आपको डायरेक्ट यूज करना है। फिर क्या होगा आपका पांचवा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है यहाँ पे आपको याद रखना है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब और भी कुछ बेसिक फॉर्मूला जो आप लोगों ने टेंथ में देखा था, वो प्रोडक्ट वाला, जो कि देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, सेक थीटा को अगर लिखना चाहेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा, इसी तरह से आपको कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप कॉसेक थीटा को साइन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये आप जल्दी जल्दी नोट कर लें, और ये आपको जो है बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने टेंथ में भी देखा है। और क्या था आप लोगों के सामने, जो कि बेसिक फॉर्मूला, जो कि tan थीटा। tan थीटा को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को देखना है, और इसमें रिलेशन आपको याद रखना है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का डायरेक्ट रिलेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 7, यहां से आपको साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा
इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये सब सारा फॉर्मूला आपको अभी देखना है, आप बढ़िया से देख लें इसको कि ये रिलेशन आपको डायरेक्टली यूज करना है और ये आपको याद रखना है। और अभी आपको क्या है कि अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा 2-3 फॉर्मूला को कि वो कैसे आता है। तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लें इस फॉर्मूले को, और मैं फिर से इसको क्या करूंगा, ये सब फॉर्मूले को मैं प्रूव करके आपके सामने दिखाऊंगा। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें और हम लोग इसका प्रूफ अभी देखेंगे। तो इसका आप प्रूफ देखें। पहले क्या था, सबसे पहले जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। तो कैसे आता है इसको बहुत तरीके से प्रूव करते हैं। जैसे रेशियो फॉर्मूला से अगर आप चलते हैं तो साइन थीटा को p बाई एच लिखते हैं, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, b बाई एच। तो यहां से आप इसका वैल्यू डाल दें, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको 1 प्रूव करना है। एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा, यहां से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, मतलब 1। और कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको 1 प्रूव करना है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये से ये कैंसिल 1। ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि यहां से रिलेशन आपको दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं उसको। तो ये आपका प्रूफ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे बनाता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला था कि कैसे उसको रिलेशन को यूज करते हैं हम लोग जनरली। जैसे यहां पे देखें आप, दूसरा आपका था tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये आपको जनरली क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये आपको कैसे प्रूव करना है, आइए देखते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा, अभी आप लोगों ने देखा था tan थीटा का फॉर्मूला, आप लोगों ने क्या देखा था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था। तो यहां पे इसको आप चेंज कर ले, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप ये क्या कर ले कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा आपका प्रूव हो गया। आपको इसको यहां से अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, इसको एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा को लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचा हुआ है आपका। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है और ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है। आपको जो अच्छा लगे वही यूज करें आप। जनरली जितना ज्यादा आप ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे उतना ही आपके लिए ये आइडेंटिटी आसान होगा। और आइडेंटिटीज में कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको जनरली इसमें यही करना रहता है कि एलएचएस से आरएचएस आपको प्रूव करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो है आपको विदाउट फॉर्मूला यू कांट
यू कांट डू एनी स्टेप इन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब आप कर ही नहीं सकते हैं कोई स्टेप इसका। मतलब कि अगर आप यहां से फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद रहता है तो कैसे रिलेशन को आप पहुंचेंगे, रिलेशन के पास नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्या था, जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट रिलेशन को कैसे प्रूव करेंगे हम लोग जनरली, देखिए आपका दूसरा जो था क्या था, एक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये चीज को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, आइए यहां पे देखते हैं। आप इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसको लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था अभी, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर ले आप लोग, और यहां से क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लिए हैं आप तो क्या बचेगा अंदर में, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब इसको डायरेक्टली आप प्रूव कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख लेंगे आप, कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप ये रिलेशन भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आप इसको डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चन को, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर ले। तो आइए नेक्स्ट रिलेशन को हम लोग प्रूव करते हैं। ये जल्दी से आप नोट डाउन करें और हम लोग नेक्स्ट रिलेशन और क्या आपके सामने आ रहा है उसको जल्दी से हम लोग देखेंगे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, और अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो डिसलाइक भी जरूर आप करेंगे। तो ये था आपका दूसरा रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपको क्या है आपके सामने वो देखें। और ये सेशन आपको अभी लगातार ट्रिगोमेट्री का जितना भी सेशन आपके सामने हुआ है उसमें जनरली अभी बेसिक ही हुआ है। अभी आपके सामने कंसेप्ट तो आया ही नहीं है, मेन ग्राफ ये सब जो आपके सामने आने वाले सेशन में जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग को अभी सीखना है। अभी ये सारा जो है बेसिक ही आपका है। तो बेसिक जब तक आपको बेसिक नहीं आएगी तब तक तो दिक्कत होना ही है, और ये आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है ये सब। तो आपका नेक्स्ट रिलेशन क्या था, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, और यहां पे क्या हम लोग देखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस रिलेशन को कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। जनरली इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसको लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको। अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पे आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करने के लिए, मतलब ऐसा बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा, तो एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये पहले से था नहीं तो इसको जब लिखे हैं तो बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा आपको। तो यहां से यहां तक आपको दिख गया होगा, यहां तक क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे रिलेशन को यूज करते हैं हम लोग, कैसे प्रूव करते हैं
वो अभी आप लोगों ने देखा, जल्दी से नोट डाउन इसको करें। नेक्स्ट रिलेशन क्या था आपके सामने? नेक्स्ट रिलेशन क्या है? नेक्स्ट है आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये था पावर 6, पावर 6 है और इसको ऐसा करना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा का पावर क्यूब, ठीक। अब ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसको क्या लिखे, ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 4 थीटा अंदर में। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इस पे बैठा रहे हैं तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी किए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो आपके सामने ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था आपका साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। अब ए बी माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पे पहुंचना है हमको, ये वैल्यू क्या होता है 1 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको फिर से आप लोगों ने क्या अभी देखा था रिलेशन, डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मजा आ गया, मतलब रिलेशन आपको याद है तो कितना अच्छे से हम लोग यूज कर लिए इसको। यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पहले से दिया गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आपका रिलेशन आ गया, तो आ गया। तो ऐसे ही आपको कैसे रिलेशन को यूज करना है, और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होगा। साइन का पावर 6 थीटा, कॉस का पावर 6 थीटा, आपको इस तरह का रिलेशन दिखेगा क्वेश्चन में। और जब आप ये रिलेशन को यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कितना अच्छा ये मेरा ये रिलेशन है, जो कि हम लोग को डायरेक्टली इसको याद रखना है कि साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए अब हम लोग कुछ अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये जनरली था आपको बेसिक ट्रिगोमेट्रिक का जो फॉर्मूला था ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का, वो अभी हम लोगों ने देखा। अब कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं आपके सामने, जो कि आपको और भी क्लियर कंसेप्ट होगा कि कैसे ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी में कुछ नहीं है, आपको करना क्या रहता है कि एलएचएस आरएचएस को देखना पड़ता है, एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना पड़ता है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, सेक 4x माइनस कॉसेक 4x प्लस 2 सेक स्क्वायर x माइनस कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू ये आपको प्लस माइनस लेना है और ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो जनरली आपको तो यहां से आपको दिख रहा होगा क्या 15/4, ठीक है। तो यहां से आपको इसके साथ ये ले ले, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, आपको बचेगा क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2
ठीक है। तो यहां से आपको क्या लिखना है, सेक 4x और माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और इसको इधर कर ले, माइनस कॉसेक 4, और आपको वैल्यू फाइंड करना, फाइंड tan x। अब यहां से कॉसेक 4 है और प्लस है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां से आपको 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहां पे आपको क्या करना है जनरली, कि सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले, सेक स्क्वायर एक्स नहीं प्लस 1 जोड़ दें यहां पे। तो प्लस 1 जोड़ेंगे आप, सेक 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 जोड़ेंगे, और यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अगर उसमें जोड़ते हैं आप तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक 4x, और यहां से आपको माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1, और ये फिर इसके साथ आके घट जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या ये आपको इस तरह का रिलेशन, क्या आप इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। आप ऐसे इसको लिखें, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको बराबर में दिया हुआ है 15/4, 15/4, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 को tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे cot स्क्वायर x का, x है यार, x है और x है, तो यहां पे आपको cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो इसको tan 4x माइनस cot 4x इक्वल टू 15/4, इक्वल टू 15/4। अब यहां से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इधर tan 4x माइनस यहाँ पे 1/tan 4x, इसको लिख सकते हैं उल्टा करके cot x को, क्योंकि tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो आपको यहां से tan थीटा कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये आ गया 15/4। अब क्या इसको लिख सकते हैं आप, ऐसा इसको ब्रेक करें कि आपको 4 मिल जाए इधर और इसके बाद ये आ जाए, कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 15/4 है, तो इसको अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, 4 माइनस 4 1/4 अगर इसको लिखते हैं आप, ठीक है, तो 4 4 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 15, मतलब कि tan 4x माइनस 1/tan 4x, और उसको क्या लिखेंगे यहां पे आप देखें, tan 4x माइनस 1/tan 4x, इसको 4 माइनस 1/4 15/4 को लिख सकते हैं, इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो tan 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, तो tan x का वैल्यू आप ले सकते हैं पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर के सामने निगेटिव नहीं होगा, तो tan x का क्या हो जाएगा वैल्यू, सिर्फ √2, तो ये आपको tan x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं जनरली, ठीक है, जो कि आप लोगों को सामने जो है 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 15, 15/4 को ऐसे लिख सकते हैं। यहां से भी आप tan x को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो tan 4x मतलब tan 4x का क्या आ जाएगा बराबर 4, क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है, तो सेक स्क्वायर x माइनस, तो tan 4x को क्या लिखेंगे, तो आपको जनरली tan स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड करना था, तो tan स्क्वायर x का वैल्यू आपके सामने क्या आया 2, अगर tan x का पूछता तो क्या आएगा
tan स्क्वायर x का 2 आ गया आपका वैल्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन को कंपेयर भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होगा कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये सेशन को हम लोग ये स्टॉप करेंगे। तो ये आपका बहुत सारा मतलब कि चीज आप लोगों ने आज सीखा इस सेशन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और उसके बाद ये सेशन को नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी कुछ देखेंगे जो कि नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो ये था आपका ये क्वेश्चन जो कि कैसे करते हैं, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप लोगों ने देखा अभी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लिया हूं और उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखिए, आपके सामने जो पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। मतलब कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को देख ले कि अगर ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तो एक कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा कि LHS से RHS कैसे प्रूव करते हैं, मतलब RHS से LHS, LHS से RHS कैसे जाते हैं, ये तो आप एक कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर कुछ रिलेशन आपके सामने है और किसी अगले दूसरे रिलेशन को अगर आपको प्रूव करना है कुछ बराबर के, कुछ इक्वल टू, तो कैसे उस रिलेशन को हम लोग गेट करते हैं वो अभी इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। कि अगर कोई रिलेशन आपके पास पता है और उस रिलेशन को यूज कर कर किसी अदर रिलेशन को हमको प्रूव कैसे करना है वो अभी आप लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन से। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये रिलेशन प्लस में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, कैसे आएगा भाई। तो सबसे पहले अगर कुछ नहीं आपको क्वेश्चन में दिखता है और रूट वगैरह अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन में आपको cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं आपको दिख रहा है तो स्क्वायरिंग करें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप क्या करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। आप देखिए यहां पे क्या होगा, इधर आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऐसा लिखेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इधर इसको लाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा को, तो क्या कर लेंगे इसको यहां पे। तो आपको लाना क्या है, √2 cos थीटा दिया हुआ है, आपको लाना है उसको। तो आप यहां पे इधर ले आएंगे इसको, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से आपको क्या आ जाएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां से आपको यहां पे 2 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको इधर भेजें आप 2 sin थीटा cos थीटा को, तो यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इधर -2 sin थीटा cos थीटा, ठीक। अब यहां से आपको क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा, अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिए आप तो क्या हो गया, जनरली आपको cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां से आपको क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये आपको दिख रहा होगा एक फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आपका होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से ये लिखा हुआ है a,
ये b, तो इसको इस तरह से आप ढाल लें, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको एक बार लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, आप यहां पे देखें क्या दिया हुआ है रिलेशन आपको, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको कौन सा रिलेशन चाहिए था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या दिया हुआ है पहला इक्वेशन में, ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन आपका है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो आपको चाहिए। ठीक है, अब √2 कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे √2 कॉस थीटा, और ये आपका ये दिया हुआ है इतना के बराबर, ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू, इधर रूट भागा करेंगे, कॉस से कॉस चला गया, अब √2 नीचे जाएगा तो √2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब √2 साइन थीटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। मतलब कैसे इस रिलेशन से दूसरे रिलेशन में हम लोग पहुंचेंगे, वो भी आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग स्क्वायरिंग करके और दोनों साइड और पहुंचते हैं। तो ये आप नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने, तो ये जल्दी से आप नोट डाउन इसको करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, मतलब नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आपका पहला खत्म, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, tan थीटा प्लस साइन थीटा m, tan थीटा माइनस साइन थीटा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4√mn के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपको लाना है, तो रखें tan प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है, उसके बराबर हमको जाना है। ठीक, इसको ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, माइनस माइनस रहने दीजिए, इसको ऐसे रखें आप। अब इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आपको देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब ठीक है, अब ये माइनस से प्लस हो गया जनरली, तो ये प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा खत्म, 2 tan थीटा 4 tan थीटा साइन थीटा आ गया, ये तो आपका आ गया। अब आपका क्या है 4√mn। तो आपने देखा था अभी कि मैंने बताया था कि LHS से अगर आप जो चीज को नहीं गेन कर पा रहे तो RHS से भी वही चीज प्रूव करें तो आपका प्रूव हो जाएगा। मतलब कि LHS से आपका ये आ गया, ये इससे नहीं दिख रहा है कि ये कैसे आएगा, तो RHS को अब चलते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है, 4 रूट फ्रॉम
फ्रॉम RHS 4 रूट mn, mn का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पुट करेंगे यहाँ, तो 4 इंटू tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहां से आपको इसको a प्लस बी a माइनस बी पे लिख लेंगे। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रेक करें, आप यहां से आप लिखें इसको 4 tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे तो आप साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा अंदर में, और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 4 और साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि ये क्या दिखेगा, 4 अंडर रूट 4 इंटू साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट के बाहर लाएंगे इसको तो क्या लिखेंगे, रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ के बाद यहाँ, अब यहाँ पे देखें, इसको यहीं पे देख ले, इसको साइन 4 थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिखेंगे। अब रूट के बाहर आएगा तो एक साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो एक साइन कॉस के साथ जाएगा तो tan बन जाएगा, तो यहां से आ गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। क्या ये आपको RHS से दोनों वैल्यू ये और ये क्या दोनों बराबर है, तो है। LHS से भी हम लोग ये चीज ला चुके हैं, यहाँ पे ये LHS से ये आ गया है। अब RHS से यहाँ चले थे तो ये आपको फिर से यही चीज आ गया, तो क्या इसको रिलेशन को हम लोग प्रूव कर लिए, तो हाँ प्रूव कर लिए हैं। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन में अगर नहीं रिजल्ट दिया हुआ है कुछ बराबर, कुछ के बराबर, मतलब mn दिया हुआ था कि tan थीटा माइनस साइन थीटा n के बराबर है, tan थीटा प्लस साइन थीटा m के बराबर है, तो कैसे इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे। तो ये था दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये था आपका आज का ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड ये सेशन था, और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ये सेशन को वॉच करें और अच्छे से, अगर एक बार में नहीं आपको अगर आता है तो दूसरा बार, 3 बार 4 बार इस सेशन को वॉच करें आप। और अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।